हेलो, मैथपॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पढ़ना है अपन को क्या, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में क्या है अपना टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। जितना पहले पढ़ा दिया तो उसका रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। नहीं, रियलिटी पूछ रहा है। रियलिटी में तो नहीं, रियलिटी में नहीं हुआ, मतलब फॉर्मेलिटी में हो गया। तुमने तो रिवीजन ही नहीं किया। आप लोगों ने किया हनी सिंह हैं? याद नहीं, तुम्हें सब याद रहता, पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, जितना हो सके, क्योंकि सिलेक्शन का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है रिवीजन। जितना बेस्ट रिवीजन होगा उतने जल्दी अपन क्या कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तुमने किया था रिवीजन? नहीं किया? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, याद तो सब रहते तुम्हें, फिर नंबर क्यों नहीं आते तेरे? मुझे ये समझ में नहीं आता। अच्छा तो कल अभी तक आज तक टेस्ट नहीं दिया तूने कोचिंग में? पहले दिया था, फिर क्या हो गया? बिल्कुल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल लेंगे टेस्ट। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यानी शेष, पहली बात पढ़ते हैं बस, शेषफल होता क्या है बताओ हनी सिंह, शेषफल कहते किसे हैं? व्हाट यू मीन रिमाइंडर? आखिरी में पूरा विभाजित करने के बाद जो संख्या बचे सबसे छोटी लास्ट में शेषफल। और उसका वो ना हो पूरा, मतलब फीलिंग पर जा रहे हैं हम आपकी। विभाजन ना हो। तुम बताओ अंजलि, शेषफल कैसे कहते हैं? आखिरी में एक बचा है, कुछ भी बचा है, किसी भाग का जो भाज्य निकले। भाज्य? भाज्य तो अभी शब्द फिर तुम्हें पता नहीं है, फिर किसको क्या बोलते हैं? फीलिंग पे तो हम जा रहे हैं क्या? सबको पता है शेषफल, सबको पता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। किसी संख्या का भाग दिया जाए और जो अंत में जो संख्या बची हो उसे शेषफल कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। देखो वैसे शेषफल जो होता है वो क्या होता है, जब एक नंबर का किसी दूसरे नंबर में भाग करते हैं, ठीक है ना, तो आपने कहा जब वह दूसरी संख्या जिसमें हम भाग कर रहे होते वह पूर्ण विभाजित नहीं होती है, पूर्ण रूप से विभाजित होगी नहीं होती है, तो तुम शेषफल कहते हो। लेकिन हम ये भी बता रहे हैं, चाहे भाग देने का मतलब ही है एक शेषफल प्राप्त होना। जब भी हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा मिलता है, हमेशा। कैसे मिलता है? हम 2 का भाग 4 में देंगे। बिल्कुल मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। कोई आपको बताए या ना बताए, हमारा एक ही मतलब है कि जब हम भाग करेंगे तो शेषफल मिलेगा। शेषफल जो प्रमेय होती है, पहले तो वो क्या होती है जरा समझें, जरा ध्यान से। आपने बहुत अच्छी तरीके से पहले पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। बोलो यही होती कि नहीं होती? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर तुम कह रहे हो कि जब बचता है तभी, मतलब उसी को हम शेषफल कहते हैं। जब भाग देंगे, अगर कहीं पूरा कट जाएगा तो फिर तो फॉर्मूला अधूरा हो गया हमारा। तो शेषफल तो फॉर्मूले में क्यों लिखे हम? यहाँ पर प्लस शेषफल लिखा ना, किसी भाग में शेषफल नहीं आता तो किसी फॉर्मूले में शेषफल नहीं लिखना पड़ेगा, और किसी में बच जाता है शेषफल तो हम लिखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से आप ज़्यादा तरीके से समझ पाओगे, 5 का भाग यदि हम 10 में देंगे तो 5 दूनी 10, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं, शेषफल तो तुम कहोगे यहाँ पर शेषफल नहीं मिला हमें। अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ, 5 का भाग 17 में देके 5 दिया 15, तो आप कहोगे सर 2 शेषफल बचा है, यही तो होगा ना। तुम कहोगे यहाँ पे शेषफल नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे भी शेषफल मिला है। हाँ, यहाँ पे भी शेषफल मिला है, ठीक है ना। शेषफल कोई भी नंबर सो, जीरो का नंबर नहीं होता, जीरो भी अंक होता है। मैथमेटिक्स की दृष्टि से वो भी एक नंबर है, उसको तुम नाइंसाफ़ी, उसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है भाई? क्या जीरो एक रिमाइंडर नहीं था? यहाँ पर 2 रिमाइंडर है। बोलो यही बात है कि नहीं है? तो बात समझ में आई कि नहीं आई? भाग जब दे रहे हैं तो उसका मतलब ही है
क्या मिलना हमें? सारी चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? भाज्य भी मिलेगा, भाजक भी मिलेगा, भागफल भी मिलेगा, शेषफल भी मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो कहाँ भाज्य होता है, कहाँ भागफल होता है, मैं सारी चीजें लिख दूंगा आपके सामने। जिससे हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक। हाँ, जिसमें भाग दे रहे हैं उसे बोलते हैं भाज्य। और जो आंसर आता है अपना सिंपलीफाई होने के बाद भागफल, और यहाँ पे जो ड्रामा होने के बाद मिलता है रिजल्ट, वो शेषफल होता है। ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो क्या बोले? डिवाइजर। ठीक है ना, क्या बोले? डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर। ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? क्या कुछ समस्या? बोलो। ठीक है ना। इसको डिवाइजर बोलेंगे, डिवाइजर ये है, और डिविडेंट और कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। फिलहाल हिंदी में याद जरूर रखना। ठीक है ना। पता तो सब कुछ है, पढ़ काय को रहा तू फिर, मुझे जी समझ में नहीं आता, यही पता है। रिवीजन के लिए पढ़ा ना, याद है, पूछूंगा मैं, ध्यान करना। स्पष्ट नाम लूँगा, हनी, हाँ ध्यान करना मैं। क्लियर है? ये सारी समझ में आ गया ना। तो अब आप इसको रफ कर लेना। ठीक है ना। मैं मतलब छाप लेना, मैं रफ कर देता हूँ इसको। ठीक है ना। अब देखो, अब बात ना करें तो ठीक रहेगा। चलो, अब रिमाइंडर जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? रिमाइंडर जो होता है कितने प्रकार से होता है? हाँ, शेषफल कितने प्रकार का होता है? बताओ नहीं, जल्दी बोलो, मजाक के मूड में नहीं रहना, क्लास ज़्यादा चली जाएगी। हाँ बताओ, कितने प्रकार से होता है? माइनस में होगा या प्लस में होगा? तुम बताओ। यही होगा। अंजलि तुम बताओ। प्लस में तुम्हें नहीं पता? आशीष, शेषफल कितने प्रकार का होता है? हाँ, 2 प्रकार का होता है। तो मोस्टली कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? जरा ध्यान से देखो। जो शेषफल होता है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक तो प्लस, एक माइनस, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन एक रिमाइंडर जो होता है भाई, वो कौन सा होता है? नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, जीरो। क्या ये हमने रिमाइंडर नहीं बताया? ठीक है ना। तो जीरो भी एक रिमाइंडर है, लेकिन वो पॉजिटिव भी नहीं होता और ना नेगेटिव होता। ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे बात। जीरो। अब बात करते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर एंड नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव कब मिलता है और नेगेटिव कब मिलता है, जरा समझना बात को ध्यान से। देखो, जैसे कि मैंने अभी डिवाइड करके दिखाया 70। हाँ, 5 तिया 15 कितना आया? 2। तो प्लस का 2 क्या मिला हमें? रिमाइंडर। क्लियर है आशीष की नहीं है ये बात? जब मैं माइनस का रिमाइंडर बोलूं तो देखो कैसे आएगा। 5 चौके 20। क्लियर है कि नहीं है? लोग बाग इस पहाड़े को, इस वाले भाग को गलत बता देते हैं कि मतलब ये गलत है। गलत नहीं है। ठीक है ना। 5 का पहाड़ा तुम 5 बार भी पढ़ लो, 8 बार भी पढ़ लो, 100 बार भी पढ़ दो, तब भी गलत नहीं होगा। भाग गलत नहीं होगा। शेषफल निकालना है तब, लेकिन जब आंसर निकालना है तो गलत हो सकता है। अगर मैं रिमाइंडर निकालने की बात करूं, 5 का 5 बार पढ़ते तो 5 25 होता। यहाँ पर मैं 25 लिखता तो माइनस के 8 लिख देता। सिंपल सी बात है। शेषफल तो है, माइनस का 8 है। ठीक है ना। लेकिन मोस्टली मैं एक बात नोट करवा देता हूँ, उस पर आपको जरूर फोकस करना है, चाहे वो पॉजिटिव रिमाइंडर हो चाहे नेगेटिव रिमाइंडर। एक बात यहाँ लिखे देता हूँ मैं,
शेषफल हमेशा, जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा या बराबर तक हो सकता है। जैसे कि लिखूं मैं यहाँ पर, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर के बराबर हो सकता है या फिर छोटा होगा। रिमाइंडर होगा जो डिवाइजर फॉर, देखो यहाँ पर मैं लिख दूं डी फॉर डिवाइजर, हाँ जिससे भाग देते हैं बीच में भाग, ठीक है ना, यहाँ पर भी डी रहेगा यार, वो तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, भाजक और भाज्य और भागफल शेषफल, ठीक है ना। तो इसको फॉर क्या बोलते हैं अपन, डिवाइजर, ठीक है ना। और डिविडेंड की क्या होती है भाई, डिवाइजर जो होता है डिविडेंड है, फिर कोसेंट ये रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेरा मतलब एक ही है कि जो ये रिमाइंडर होगा इसकी तुलना में ये हमेशा छोटा हो सकता है या फिर बराबर तक हो सकता है, उसके बस बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा बड़ा। लेकिन हम जबरदस्त कर दे रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे हमने कहा था अभी माइनस का 8 शेषफल आएगा, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन यूजफुली ज़्यादातर 100% पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूँ केवल बस वही चीज़ है कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा या फिर बराबर तक हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ 5 का भाग, देखो यहीं पर लिख के दिखा दूँ मैं, 5 का भाग यहाँ 10 में दे के दिखाऊँ मैं, तो 5 दूनी 10, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता 15 होता और 5 दूनी 10 करता तो क्या 5 रिमाइंडर मिलता, बोलो मिलता कि नहीं मिलता। तो मैंने क्या बताया कि जो रिमाइंडर होगा वो इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, या उससे कम होगा, ठीक है ना। तो जब 5 का 15 में करेंगे तो 2 से करेंगे क्यों? अरे यार मैं आपको शेषफल पढ़ा रहा हूँ, भाग करना नहीं सिखा रहा, समझो तो बात को। ये यूज नहीं होता है बट मैं शेषफल बता रहा हूँ कि ये भी हो जाता है। जैसे कि हमने अभी वो तुम्हें बताया था यूनिट डिजिट निकालना बता रहे थे, जब हमने कहा था कि 4 से भाग देने पर पूरा जब कट जाता है तो हम वहाँ पर 4 का 4 लिख देते हैं। क्या 5 से भाग देने पर 15 पूरे पूरे नहीं कट रहे, क्या कट रहे हैं ना, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, 5 दिया 15, तो हम 5 को ही शेषफल मान सकते हैं। जब कोई नंबर पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो वह खुद नंबर जिससे हम भाग कर रहे होते हैं वो भी एक खुद ब खुद शेषफल बन जाता है। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही क्या, इतने से ज़्यादा डीपली कैसे बताऊं मैं। और 5 से भाग दे रहे 15 पूरा पूरा कट गया ना, तो 5 खुद शेषफल बन जाता है, 5 खुद शेषफल बन जाता है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक, समझ चुके ना, 2 प्रकार से रिमाइंडर बता दिए मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। और मैंने एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ देखो, जो भी रिमाइंडर होता है, जो भी रिमाइंडर होते हैं, जरा सोचो सुनो इसके बारे में। तो R1 प्लस का R2 और कौन सा, एक तो पॉजिटिव, ऐसे ना लिखूं मैं इसको, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, समझने की कोशिश करना। हमेशा भाजक के इक्वल होता,
डिवाइजर के इक्वल। अच्छा मैंने क्या बताया था, देखो अभी जैसे कि 5 से भाग देने का बताया था मैंने, यहाँ पर प्लस का 2 शेषफल आया था, यहाँ पर क्या आया था माइनस का 3। ये शेषफल आया था कि नहीं आया था? एक प्लस का 2 शेषफल था और एक माइनस का शेषफल था कि नहीं था? अब भाजक कितना था? 5। भाजक कितना था? 5। तो इन 3 का और 2 का योगफल कितना होता है? 5। कोई पनौती या नमूना होगा वो ये कहेगा माइनस प्लस, तो भैया माइनस हो गया, और माइनस तो 5 कैसे बराबर होगा? और माइनस का बड़ा माइनस जी दिमाग में चलेगा, लेकिन भैया इससे कोई मतलब नहीं है। संख्या की बात चल रही है। वो तो एक अपने आप में रिमाइंडर है। माइनस प्लस तो क्या बता रहा है? मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन हूँ क्या? 2 और 3 है क्या? 2 और 3। तो वो तो मैंने केवल साइन उनकी कैटेगरी के लिए लगाया है कि भाई वो रिमाइंडर -3 है और ये माइनस प्लस का 2 है। रिमाइंडर बता रहा है केवल कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं नेगेटिव हूँ, संख्या नहीं है। -3 नहीं ले रहा मैं, ये माइनस का 3 रिमाइंडर है। तो आपको केवल इतना रखना है कि जैसे कि कभी भी मैं जैसे भाग दे दूँ 5 से, अभी वहाँ दिया था, फिर से वही चीज़ बताऊँगा मैं। 5 दिए 15 और प्लस का 2 रिमाइंडर, और 5 का 17 में देंगे, फिर 5 चौके 20, कितना? माइनस का 3 रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर होते हैं इन दोनों का योगफल जो होता है वो हमेशा 5 होता है। माइनस प्लस पे फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है ना? तो R1 प्लस R2 क्या बनता है हमेशा? R1 प्लस का R2 बराबर डिवाइजर। क्लियर है कि नहीं है? नो डाउट। आगे चले, चलो आगे चले। एक बच्चे बिल्कुल, हाँ हम तो एक जगह बना दें, 10-11 बच्चे एक जगह। भाई तो सही है। चलो अब दोनों कुछ रिमाइंडर निकालने की बात कर दें हम। देखो अरे तो गुटका बड़ी खर्च नहीं करेगा। देखो दूसरा तो कह रही थी। यहाँ देख लो, रिमाइंडर पढ़ लो, बकाया तो ठीक ठाक है। बुरा लग गया, सॉरी। सुन नहीं पाया। ठीक है। भगवान मेरी कभी थी तो चलो ये कुछ सवाल दिए अपन ने रिमाइंडर निकालने के लिए। लो नंबर मिटा दिया हमने यहाँ से, 3 तो ऊपर लिखे, 4 नीचे ये क्वेश्चन लिखे, ठीक है ना? अगर अब रिमाइंडर निकालने की बात आ जाए तो कैसे निकाल लेंगे रिमाइंडर? ठीक, तो देखो 17/8, ठीक है ना? और इसका मतलब क्या होता है? 8 का भाग हमें 17 में देना है। 8 का भाग 17 में देंगे तो बताओ कितना रिमाइंडर आएगा? 1। कितना आएगा? 8 दूनी 16, 1। तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव निकालना है तो आठ। ठीक है ना? मैंने अभी क्या बता दिया, नोट कर लेना। R1 प्लस का R2 बराबर D। एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, बस। चाहे R1 को पॉजिटिव मानो चाहे R2 को पॉजिटिव मानो, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव। 2 होते कि नहीं होते? सर वो दोनों तो पॉजिटिव दिख रहे हैं। कहाँ देखना नहीं है तो हमने कुछ ऐसा बोला, माना। माना। शब्द पूरे सुना करो कि एक पॉजिटिव मानो और एक नेगेटिव मानो। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, तब नहीं बोला। ऐसे ही लिखूँ हर बार क्या मैं? बताओ मैंने क्या बताया? डिवाइजर जिससे भाग देते हैं हम, उसके योगफल के बराबर दोनों रिमाइंडर होते हैं। यानी 8 रुपया होना चाहिए हमारे पास, 2 रिमाइंडर होते हैं हर बार। कितने रिमाइंडर आते हैं? 2 आते कि नहीं आते? मिलके 8 होने चाहिए। अगर 1 हो गया तो क्या यहाँ पर 7 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ये प्लस था, हो गया है पहले ही से, तो ये काय का होगा?
माइनस। हनी खुजली क्यों हो रही तुम्हें? जो क्या है कि हमसे पूछो क्या है। नहीं पूछो ना, हमसे बताओ, हम बताएंगे। क्या है, एक और कौन सा आएगा? कौन सा बता तो दिया। 7 और 1 मिलके नीचे 8 बन गया। अब यहाँ पर भी 2 ऐसी खोपड़ी के इसके ऊपर भी रख दें अगर अपन, तो इन दोनों को मिला के क्या बनाना है अपन को? 7 बनाना है हमेशा। तो 7 बना 35। भाई साहब गई भैंस पानी में। अब क्या आया? 0 आया ना, तो हम यहाँ पर खोपड़िया पे लिख देंगे कि 0 रिमाइंडर आया। क्या आया? 0 आया। 0, कुछ नहीं मिला रिमाइंडर। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको, जब भी नंबर पूरा कट जाता है तो क्या रिमाइंडर मानना पड़ता है अपन को? क्या 0 आया? 7 मानेंगे कि जब भी पूरा कट जाता है नंबर तो अपने आप से वही का वही नंबर माना जाता है। 7 रिमाइंडर और फिर से माइनस का 7। हाँ आप सही है। ठीक है ना, ये भी मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ओरिजिनली नहीं है ये रिमाइंडर। ध्यान करना, ये डुप्लीकेट है, क्योंकि सवाल तो हमारा एग्जैक्ट पूरा कट चुका है। ठीक है ना, एक दिमाग में रखना है ये चीज, क्योंकि रिमाइंडर पढ़ा रहा हूं मैं। क्योंकि यूनिट डिजिट जब मैंने सिखाया था तब मैंने ये बताया कि जैसे 4 से अपन भाग देते हैं तो जब पूरा कट जाता है तो पावर में 4 के 4 ही क्यों लिखते हैं, वो कहानी यहाँ पर बता रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर दिल पे मत ले लेना कि नहीं, वैसे तो ओरिजिनल ये सवाल है, ये इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे क्योंकि वहाँ पर मैं वो चीज़ बोल चुका था कि जब नंबर पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर खुद की खुद संख्या भी बन जाती है। ठीक है ना, जैसे कि मोस्टली जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा वैसे तो डिवाइजर से छोटा होता, हमेशा। केवल एक केस में बराबर तक हो सकता है, जब 0 रिमाइंडर आ जाए तो 7 का 7 माइनस का 7। ठीक है ना, फिलहाल इसको अपन नहीं देखेंगे उस नजरिए से। ठीक है ना, ओरिजिनल काम करना है अपन को तो एकदम 100% श्योर। समझने की दृष्टि से तो ये भी था कि हम 7 का भाग देंगे, 0 रिमाइंडर आएगा तो 7 का 7 प्लस का भी रिमाइंडर हो सकता है, 7 का 7 माइनस का भी हो सकता है। लेकिन यहां पर वो कंडीशन फेल हो जाएगी, कौन सी? तुम सोचोगे कि यार ये दोनों को जोड़ के हम 7 बना दें, फिर नहीं बनेगा। 7 दूनी 14 हो रहा ना, इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि 0 को और इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। या तो 0 को और 7 जोड़ो तो 7 बनेगा, या 0 को इसके साथ जोड़ो तो 7 बनेगा। ठीक है ना, हटाओ इसको। यहाँ देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना रिमाइंडर मिला बताओ, जल्दी बताएं। प्लस का 7 नहीं बचेगा? 9 दूनी 18, तो प्लस के 7 बचेगा। माइनस का 2। अब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, माइनस का 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 2। ठीक है ना, जोड़ के कितना बनेगा? 2 और 7 यहाँ देखो 8 चौके 32, प्लस का 6 मिलेगा, 8 पंचे 40, सीधी बात 6 हो गया ना, तो अपने आप 2 होगा माइनस का। 6 2 कितना होता? 8। अंजलि समझ में नहीं आ रही लग रहा था, या तुम कुछ और सोच रही हो? 6 का भाग लगाएंगे कितना होगा भाई, जल्दी बताओ। 6 का भाग लगाएंगे तो 72 पूरा कट जाता है, तो क्या आएगा? प्लस का 5, तो अपने हिसाब से माइनस का 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? माइनस का। तो 5 और 1 कितना होता है? 6। क्लियर है ना? 3 आएगा। 5 तिया 15, वो 3 बार बढ़ा इसलिए नहीं, 5 तिया 15 कितना आया जी? 6 का तुम भाग दोगे भाई 77 में, 6 एकम 6 नहीं, वो छोड़ दो। 72 पूरा कटेगा, अलग से भाग लगा के देख लेना। 12 छिंग 72 होता कि नहीं होता? तो 72 पूरा कट जाएगा, बचेगा 5, तो 5 लिख दिया। ओ भाई साहब कह रही माइनस 1 का लिख दिया। ये क्या बोल रहे हैं? इन 5 को और इन 1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 6। हर बार हम बता भी रहे 2 और 7 कितना होता? 9। 1 और 7 कितना होता? 8। अभी भी पूछना ऊपर पहले क्या लिखा जी? दोनों रिमाइंडरों को जोड़ोगे तो जिससे भाग लगा रहे हो तो उसके बराबर होना चाहिए। नहीं आ रही समझ में? बताओ, हंसने की क्या बात है? हमारी तरफ बात करो, बताओ जल्दी। मुझे लो ना, हम ये कह रहे हैं कि वो 7 कैसे आया पहले वाले? जी 7 कैसे आया? जब हम 8 से भाग लगा रहे हैं, अच्छा पहले तो उससे पहले ये देखो, यहाँ देखो हमने क्या बोला? 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक
नेगेटिव होता, दोनों को जोड़ना पड़ता है, किसके बराबर आएगा अपना? भाजक। भाजक के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सोचो भाजक कितना है? 8 है। कितना है भाजक? 8। अगर 8 दूनी 16 तो एक रिमाइंडर इसमें ये आया, प्लस का 1 मिला। अब दोनों रिमाइंडरों को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए हमें? 8 मिलना चाहिए। अगर मान के चलो यहाँ पर 1 है तो कंफर्म यहाँ पर 7 होना चाहिए था, तभी तो ये दोनों मिलके 8 बनते। नहीं आ रही होगी समझ? हाँ तो वो अपने आप रख दिया ना आपने जो तो हाँ तो भाई रखना ही पड़ेगा ना, क्यों नहीं? अभी हमने बताया नहीं था माइनस का रिमाइंडर क्यों मिलता है। 5 का भाग 17 में देते हैं तो 3 बार ना पढ़ के 4 बार पढ़ देंगे अपन। 5 चौका 20। आ गया नहीं। अब आगे फिर पूछ लेना, पहले मैं इसको स्लाइड को कंप्लीट करूं फिर बताना। देखो 5 तिया 15 तो 3 बचेगा, और जब 3 लिख दिया तो अपने आप माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इन 3 और 2 को मिला के क्या बनाना पड़ता है? 5। 4 तिया 12, पूरा पूरा कट जाएगा, क्या रिमाइंडर मिलेगा? 0। ठीक है ना? 0 रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 रिमाइंडर। ठीक है ना? इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं भाई, इसको नोट कर लें पहले। देखो कुछ शेषफल मतलब निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस बनने वाले जैसे बनते हैं ना एग्जाम्स में, तो कैसे किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। अभी हमने नॉर्मली क्या बताया था? पावर नहीं होती है, पावर नहीं होती है। ठीक है ना? तो अपन बता सकते हैं। अब ध्यान से देखो एक चीज़, पहले इन क्वेश्चनों करने से पहले, ठीक है ना, पिछली स्लाइड में वो चीज़ बताने चाहिए थी लेकिन इसमें बताएंगे। जैसे कि हाँ अगर हम कहें 5 का भाग अगर हम 4 में दें, अब नेहा तुम बताओ 5 का पहाड़ पढ़ो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 से ज्यादा कैसे? फिर तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। काय को पढ़ रही हो फिर? नहीं तो ये बताओ, बड़ी संख्या तो छोटी में कैसे? तो वही तो चीज़ सिखाने हमें। आप सिखाओ सर। तुम सिखा तो रहे, सीखते नहीं हो ना तुम लोग? सीख रहे। नहीं सीख रहे। कोई है जो पढ़ सकता है? हाँ बताओ। तुम बताओ सानी, अंजलि। क्या बताओ? 5 का पहाड़ा पढ़ो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं है पता? माइनस के 5 बजे भाग देंगे पॉइंट पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ। भाई साहब यहाँ पर हम दशमलव वाली संख्याएं बताना चाह रहे थे क्या तुम्हें? दशमलव तो नहीं बता रहे ना हम तुम्हें, हम तो शेषफल पढ़ा रहे हैं। सबको बच्चों को पढ़ा रहे भाई सब आप लोग, लेकिन पता नहीं है। वो रेड वाली किताब खूब अच्छी तरीके से बच्चों को, बाल गंगा, कहीं फलाना गंगा, ढिमका गंगा, शांत रह के समझना। टेबल्स कैसे स्टार्ट होता है 50 बार बता चुके, लेकिन अभी तक दिमाग में फिर भूल जाते हो। ऐसे ही होता कि नहीं होता? ठीक है ना? अगर हम 5 का भाग 4 में दें तो शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। आंसर भी क्या था? 0। 0 से करेंगे तो 0 आएगा। कितना रिमाइंडर मिल गया? तो जब भी कभी भी बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। फिर वही टोपा, वही का वही रिमाइंडर मिल जाता है, छोटी की छोटी संख्या। 0 से तो अपन भाग करेंगे, 0 से नहीं कर रहा है, 5 से कर रहा है। 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे अपन। 5 का एक बार नहीं पढ़ना पड़ रहा है, 5 एकम 5 हो जाता है। 5 का पढ़ो 0 बार। जब 5 का 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 5 का 0 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 0। तो 4 का 4 रिमाइंडर। अब बताओ एक 4 आ गया तो दूसरा क्या आएगा? 4 आएगा तो 1 आएगा, 1 माइनस का 1। तभी तो 5 बनेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये चीज़ हमें बताना चाह रहे थे, जो कि आपने हमारा फुल सपोर्ट किया, इसलिए नहीं बता पाए थे हम। ठीक है ना? पढ़ने वाले छात्र हमारे सभी के सभी, आने वाले CGL मेंस तो इन्हीं को देना है, प्री देंगे नहीं, डायरेक्ट मेंस में बैठेंगे। चलो अब सवालों की तरफ चलते, इनकी तरफ। ठीक है ना? नॉर्मली सवाल जो अभी हम भाग लगाना दिखा रहे थे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है ना? ध्यान से देखो एक चीज़ और, जब भी कभी -1 की पावर सम संख्या होगी तो हमेशा क्या आएगा?
+1 और -1 की पावर यदि विषम संख्या होगी माइनस 1 आएगा। तो हमेशा -1 आएगा। क्या आएगा? ये चीज़ें याद रखना, अभी काम में आने वाली हैं, ठीक है ना। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी 65 में देंगे 9 का भाग, कितना रिमाइंडर मिलेगा? 9 7 63, कितना मिलेगा? प्लस का 2, ठीक है ना। 9 8 72 प्लस का 6 मिलेगा। 9 8 72 क्या मिलेगा? प्लस का 6। तो देखो अब रिमाइंडर बचा ना क्या? 6 और 2 8 प्लस का 8, 9 ऐसे ही कैसे ही, ठीक है ना। सवाल छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब 9 का भाग देंगे 8 में, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। 9 का पहाड़ा पढ़ नहीं सकते अपन, लेकिन ओरिजिनल तरीके से तो अभी मैंने बताया, तो हमेशा प्लस का 8 का प्लस 8 ही आंसर आएगा। जो क्या रहेगा? जो भाज्य होगा वही आंसर है। भाज्य नहीं बेटा, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्योंकि रिमाइंडर 6 और 2 ही तो आए थे। नहीं तो अरे तो सर ऐसे बोल सकते अच्छा, जब इस कंडीशन की बात कर रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल, जब छोटी संख्या जो भाज्य होगी जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं, अगर वो छोटी संख्या है तो वही रिमाइंडर बन जाती है। जैसे कि 4/5 में 4 बन गई। 4 बन गया था। ये चीजें अपनी बुक्स पर जब नोट करना वीडियो को देख के, तो वहां पर सीधी थ्योरी लिख लेना, बिल्कुल अपने शब्दों में खुद स्वयं से। जब भाज्य जिस संख्या में हम भाग दे रहे होते हैं वो संख्या यदि छोटी हो तो शेषफल उसी को मान लिया जाता है। ऐसे जो भी आपकी लैंग्वेज अच्छी लगे आपको, लेकिन लिखना जरूर, क्योंकि हमारा तो यही काम होता था कि जब भी चाहे बुक्स लिए हो हाथ में, चाहे कुछ भी लिए हो, अगर सर ने कोई भी डेफिनेशन बोली है अपनी भाषा में, तुरंत अपनी नोटबुक पर या उसी बुक्स पे, किताब पे ही उसी क्वेश्चंस के ऊपर लिख दी जाती थी, जिससे कि जब भी वो क्वेश्चन हमारे सामने आए तो वो डेफिनेशन हमारे दिमाग में शक्तिमान की तरह घूम जाए। ठीक, चलो अब देखो जरा ध्यान से, आंसर कितना आया? 8। हाँ, अब क्या चीज इसमें दिमाग लगाना है अपन को, ध्यान से देखें। प्लस का 2 रिमाइंडर भी है, लेकिन माइनस का 7 रिमाइंडर भी होगा, क्योंकि जोड़ने पर दोनों क्या मिलना चाहिए? 9, ठीक है ना। प्लस का 6 आया तो माइनस का 3 होना चाहिए। नेहा समझना, 9 के बराबर क्या होना चाहिए? दोनों रिमाइंडर। 9 के बराबर क्या होना चाहिए? दोनों रिमाइंडर। अब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि भैया आप पॉजिटिव रिमाइंडर से आंसर निकाल रहे हो, क्या नेगेटिव से आंसर निकाल के दिखा सकते हो? जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तुम कहोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे। जरा ध्यान से देखो, अगर माइनस का 7 और माइनस का 3 ले लेते तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस का 7 और माइनस का 3 कितना होगा? माइनस का 10/9 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो 9 का भाग जब भी हम 10 में देंगे तो 9 एकम 9, और एक बचेगा। संख्या पहले ही से माइनस में, तो पहले ही -1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो ओरिजिनल तरीके से। संख्या ही क्या है भैया? संख्या क्या है? माइनस का 10 है ना, तो 9 का भाग हम देंगे। आप ऐसे भाग लगा के देख लो, ऐसे नहीं आ रहा समझ में, ऐसे, ठीक है ना। 9 एकम 9, ठीक है ना। 9 एकम 9 करेंगे। अच्छा एक चीज है अभी इसमें, क्योंकि माइनस घटाने पर यहाँ पर प्रॉब्लम, फिर तुम कहोगे 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19। ऐसा जरा समझो, इस तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा, ऐसे समझो जरा। अगर 9 का भाग अपन को 10 में लगाना है तो इसको लिखेंगे माइनस का 9 अलग और माइनस का 1 अलग, तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। देखो इस 10 को क्या लिख दिया मैंने? -9 अलग और माइनस का 1 अलग, माइनस का 9 अलग और माइनस का 1 अलग, ऐसे माइनस का 9 अलग और माइनस का 1 अलग। क्या 9 से 9 पूरा कट जाएगा? क्या बचा मेरे पास? माइनस का 1 बचा कि नहीं बचा? देखो 9 से 9 पूरा कट जाएगा, बट 9 से माइनस का 1 बचेगा। तो एक रिमाइंडर माइनस का 1 आया तो दूसरा रिमाइंडर अपने आप क्या आ जाएगा? प्लस का 8। क्या आएगा? प्लस का 8। टोटल 9 करना ना, इसलिए प्लस हाँ। 8 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर यहाँ पे भी कितना आया था? 8। यहाँ पे भी कितना आया? प्लस का 8। ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी लोग बाग को, ठीक है ना, कम आई कि क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही लें, नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब एक दिमाग में एक चीज, एक पॉजिटिव और एक
नेगेटिव भी ले सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखो, कौन सा पॉजिटिव उठा लूँ इसमें से? हमेशा छोटे छोटे नंबर उठाया करो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। देखो, प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस का 2 और माइनस का 3 बटे 9। स्क्रीन में तो आ रहा ना? प्लस का 2 माइनस का 3, तो क्या बनेगा? 3 में से 2 जगह क्या बचेगा भाई? 1। अब 9 से भाग करेंगे, -1 में तो खुद छोटी संख्या है ना, तो -1 का -1 मिलेगा। दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा भाई? जल्दी बताओ, प्लस का 8। देखो, तब भी वही आंसर आएगा। समझ रहे ना बात को कि नहीं? बोल, कोई समस्या है तो पूछना चाह रहा है तू? क्लियर है? ठीक है अंजलि, डाउट है तो पूछो। नहीं आ गया? आ गया। चलो अब यहाँ देखें, नेहा तुम्हें नहीं आया समझ में? आ गया। सही बता ना। तो समझ ही गई। पूछो तो प्रॉब्लम, ना पूछो तो समस्या। तो चलो अब देखो, इस पावर को भूल जाया करो हमेशा। भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं है रफ कर दी तो कर दी थी। दिमाग में कितना लिखा था बताओ भाई? यहाँ पे 67 चल रहा ना। अब देखो, 68 का भाग यदि हम 67 में देंगे तो क्या आंसर मिलेगा मुझे बताओ? 67 का 67 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, 68 का भाग जब हम 67 में देंगे तो खुद से आंसर 67 आएगा। क्या आएगा? 67 या -1 आएगा। प्लस का 67 और ठीक है ना? या प्लस का 67 आएगा या माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना? अब एक चीज, तो सबसे पहले आंसर क्या मानना है अपन को? प्लस का आंसर हमेशा वैलिड होता है, हमेशा सही होगा। लेकिन प्लस 67 की पावर 67 एक ऊपर चल रहा था ना खोपड़ी पे, वो रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए ध्यान से देना। हाँ क्या? हाँ, -1 की पावर 67 को मान लें। किसकी मान लें? छोटे नंबर को उठाओ। सवाल को दोबारा से लिखेंगे, 68 और -1 की पावर 67। सवाल हो गया छोटा। सवाल छोटा हो गया कि नहीं हो गया? यानी अब बताओ, -1 की पावर क्या है? ये विषम, तो आंसर क्या आएगा इसका? -1 ही आएगा। ऊपर सॉल्व करने पर क्या आएगा? -1। ठीक है ना? अब -1 का रिमाइंडर कितना मिलेगा? या तो -1 मिल जाएगा या फिर प्लस का 67 मिलेगा। यही मिलेगा। तो फिर हमने क्या बोला है? आंसर माइनस का भी होगा और प्लस का भी होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? प्लस का 67 इज द राइट आंसर। ये मत सोचना कि भैया वो तो ऊपर ही आ चुका था, नहीं। ठीक है ना? अगर ये 67 ना होके 68 हो जाता तो फिर तो दिक्कत हो जाती। ठीक है ना? तो फिर क्या हो जाता? +1। क्या आंसर आता? +1। पैटर्न के साथ याद रखना है आपको। ठीक है ना? देखो जरा, इसको मैं रफ कर दूं, जरा ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला। अब देखो, यहीं पर कर दूंगा इस सवाल को तो मैं 24 से जब भी भाग लगाऊंगा 25 में कितना आएगा? 25। अब इस पूरे तरीके से नहीं करना है। कितना? 1 बचा कि नहीं बचा? कितना बचा? 1 बचा, तो 1 की पावर 25 और बटे 24 ऐसे ही रहने दो। है सरल के नहीं है? वो तो इसको पूरा करना था इसलिए किया। ठीक है ना? 1 की पावर क्या होता है? 25। 1 का 1 ही होता, 1 का 1 लिखें 24। 24 का भाग 1 में लगाएंगे तो बताओ कितना मिलेगा? अरे छोटी संख्या में दे रहे हैं यार, तो वही का वही आंसर होगा, सीधा +1 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? +1 का +1 ही आएगा। अब जरा इसको देखो, 88 का भाग 87 में देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। बड़ी संख्या छोड़ दो, हमेशा क्या देखना है? -1। ठीक है ना? तो -1 की पावर कितना है? 95 बटे 88। -1 की पावर विषम है कि नहीं है? तो क्या आएगा? -1 और 88। ठीक है ना? अब देखो, -1 की पावर क्या था? अच्छा विषम था ना, तो -1 आ गया। तो इसका आंसर -1 का -1 आएगा, और नहीं तो फिर क्या आएगा? प्लस का, बताओ कितना आएगा?
87, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बनाना है अपन को? 88 बनाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 87। हमेशा प्लस वाला ही आंसर मान्य होता है। क्या होता है? प्लस वाला आंसर मान्य होता है। इस पैटर्न पर कुछ सवाल और है, मैं और करा रहा हूँ, ठीक है ना? फिर उसके बाद अपन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसको नोट कर लें जरूर। देखो, कुल मिला के मैं क्या बताने वाला हूँ कि जब भी कभी एक का अंतर हो, दोनों में कितने का, अभी पिछले सवाल पूरे उसी पैटर्न पर थे, इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो? एक का डिफरेंस हो। सब में एक का होगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनमें ज़्यादा का भी डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा का भी डिफरेंस हो सकता है, वो अलग तरीके से बताऊंगा मैं। लेकिन जब एक का डिफरेंस हो तो बस कुछ ज़्यादा खोपड़ी नहीं चलाने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? जब देखो, ध्यान से देखना, जब ऊपर एक ज़्यादा लिखा हो तब के लिए, ठीक है ना? जब ऊपर एक ज़्यादा लिखा है तब के लिए, कहीं पर ज़्यादा नहीं लिखा। सपोज दैट जैसे मैं इसको बना दूं 67 बना दूं, इसको एक सवाल ज़्यादा वाला भी कर देते हैं, और 67 की पावर 66, कोई दिक्कत नहीं। उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना? पावर से कोई फ़र्क नहीं है। जब ऊपर वाले नंबर में एक ज़्यादा लिखा हो तो सीधा उत्तर एक लगा देना आपको। नहीं ये बात समझ में? जब ऊपर एक ज़्यादा लिखो, पावर में नहीं, यहाँ पर 66 की तुलना में ऊपर एक ज़्यादा, ऊपर एक ज़्यादा है तो सीधा एक उत्तर। जी मत सोचो ना दो ज़्यादा होगी तो दो उत्तर, तीन ज़्यादा होगा तो तीन उत्तर, नहीं, केवल एक ज़्यादा है तो एक उत्तर। दीदी समझ रहे हैं ना? और सर ये उससे ज़्यादा हुआ तो फिर सारे बताएंगे हम पैटर्न। हम ये कह रहे हैं पहला स्टेप ये सुन लो। कभी सवाल ऐसा आ जाए कि जब ऊपर एक ज़्यादा आ जाए तो सीधा एक उत्तर लगा देना है। जब ऊपर एक कम होगा तो बस क्या देखना है अपन को? माइनस जो 1 है सम, समय की विषम है तो +1 और -1 की पावर विषम है तो माइनस, तो फिर -1 उत्तर, ठीक है ना? क्या है देखो, यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? कम, एक कम हुआ ना। और ये कौन सी संख्या है? सम, तो इसका भी उत्तर +1। ऊपर एक कम है ना, जब कम होता है ऊपर वाला नंबर तो सम विषम देखते हैं अपन। क्या विषम है ना, तो -1 उत्तर। क्या आएगा? -1 उत्तर, ठीक है ना? बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई? सम होगा तो +1 और विषम होगा तो -1, लेकिन कभी भी ऑप्शन में -1 नहीं आएगा। अब तो एक स्टेप बढ़ जाता है, इसीलिए नीचे 27 लिखा था कि नहीं लिखा था? 27 का आंसर क्या -1 तो नहीं मानते ना हम? -1 तो नहीं मानते, प्लस का 26 मानना पड़ेगा। बस इतना स्टेप इसमें करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ऊपर ज़्यादा है तो सीधा एक उत्तर, एक होगा, अगर कम है तो सम विषम देखना पड़ेगा। ऊपर ज़्यादा है तो क्या करेंगे? केवल और केवल सीधा एक उत्तर मारेंगे, क्योंकि जब एक के डिफरेंस वाले क्वेश्चन चल रहे हों और जब डिफरेंस बदल जाएगा तो उसका मेथड दूसरा होता है, टोसेंट मेथड होता है, या एक पैटर्न वाले सवाल होते हैं, तो वहाँ पर चलेंगे अपन, ठीक है ना? तो फिलहाल आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो क्या कर देना भैया, लाइक कर दिया करो, सब कंजूसी करते, लाइक तो करे तो कम से कम, है क्या? नहीं है अपने आदमी तो लाइक कर सकते ना, ठीक है ना? चलो भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू।